Hello, good evening everyone. Welcome back to my channel. Guys, again I'm continuing with ninth class chemistry lectures. These lectures are based on NCERT and CBSE pattern that I already told you. So again continue with chapter 2nd. So today I'm discussing about the obtain colored component dye from a blue black ink. एक एक्सपेरिमेंट मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करूंगी जो आपकी बुक में भी दिया गया है। आपको पिक्टोरिकली भी उसका पिक्चर यहाँ पे मैं दिखाने वाली हूँ और थ्योरेटिकली भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाएगा कि कलर्ड कंपोनेंट डाई जिसको बोलते हैं ब्लू ब्लैक इंक से उसको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, राइट। सो दिस इज अवर टुडेज टॉपिक, ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट जिसको हम कहेंगे डाई फ्रॉम अ ब्लू ब्लैक इंक। तो चलिए गाइस चलते हैं। सबसे पहली बात, इवापोरेशन इज अ यूजफुल मेथड टू ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट डाई। सिंपल याद रखना है कि जब भी हमें कलर्ड कंपोनेंट डाई चाहिए किसी भी इंक से तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, इवापोरेशन का, ठीक है। फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक, इंक इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन। इंक कैसा सॉल्यूशन है, कोलाइडल सॉल्यूशन है। कोलाइडल मींस क्या बताया था आपको, ऐसा आपको लगेगा कि सॉल्यूशन बिल्कुल कंप्लीट है, होमोजीनियस है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो जो उसमें पार्टिकल्स होंगे वो इतने माइक्रोस्कोपिक होंगे कि वो आपको नेक्ड आई से दिखाई नहीं देंगे। इफ यू वांट टू सी दोज पार्टिकल्स यू हैव टू यूज द माइक्रोस्कोप। जैसा कि प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में आपको मैंने कोलाइडल सॉल्यूशंस के बारे में बताया था। तो आपको ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि क्या इंक आपका कोलाइडल सॉल्यूशन है या सस्पेंशन सॉल्यूशन है, तो सिंपल आंसर होगा कोलाइडल सॉल्यूशन। अब मिक्सचर हेट्रोजीनियस मिक्सचर है क्योंकि कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हो रहा, तो सिंपल वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर ही है ऑफ डाई एंड वाटर, डाई और वाटर का मिक्सचर है। When this mixture is heated, जब आप इस मिक्सचर को हीट करोगे वाटर इवेपोरेट्स, वाटर क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, पूरा भाप बन के उड़ जाएगा एंड डाई इज लेफ्ट आउट, और डाई आपके पास बच जाएगी। तो सिंपल अभी आपने इतना याद रखना है कि जब भी हमें डाई में जब भी हमें ब्लू ब्लैक इंक में से जो है डाई ऑब्टेन करनी है तो आप कौन सा मेथड यूज करोगे, इवेपोरेशन। कैसे करेंगे अब हम यहाँ पे सॉरी गाइस प्रोसेस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए, वी कैन सेपरेट द डाई फ्रॉम द इंक बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में समझाया, इंक इज अ मिक्सचर ऑफ अ डाई। इंक किसका मिक्सचर, इंक इज अ मिक्सचर ऑफ डाई इन वाटर, यानी कि इंक किसका मिक्सचर है, एक डाई है जो किसमें है, पानी में डिसॉल्व है। एंड हैंस द वॉलेटाइल सॉल्वेंट वाटर। वाटर कैसा सॉल्वेंट है, कैसा सॉल्वेंट है, वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मतलब उड़नशील, जो लिक्विड डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है उसको हम कहते हैं वॉलेटाइल, ठीक है। या फिर गैस आपकी लिक्विड आपका डायरेक्टली जो है गैस में चेंज हो रहा है, वॉलेटाइल उसको कहेंगे। कैन बी सेपरेट फ्रॉम इट्स नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जो कि आपका वॉलेटाइल नहीं है, जो उड़नशील नहीं है, जो डायरेक्टली गैसेस में चेंज नहीं होता है, दैट इज डाई। तो जो ब्लू ब्लैक इंक है वो डाई किस में डिसॉल्व है, वाटर में। तो अगर आपको प्योर डाई चाहिए तो आप क्या करोगे, वाटर को इवापोरेट करोगे, क्योंकि जो वाटर है वो एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट है, यानी कि यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, वाटर, और सॉल्यूट क्या है, डाई, ठीक है, इन द कंटेनर बाय द मेथड ऑफ इवेपोरेशन। नाउ colored component dye from ink can be separated by the following procedure given below। आगे यहाँ पे अगली स्लाइड में प्रोसीजर दिया है कि कैसे उसको करेंगे। बिफोर गोइंग थ्रू दैट प्रोसीजर आई वांट टू डिस्कस द वॉच ग्लास। उस प्रोसीजर को डिस्कस करने से पहले मैं आपको वॉच ग्लास के बारे में थोड़ा सा समझाना चाहूंगी, बिकॉज वॉच ग्लास वहां पे यूज होगा, अगर किसी को नहीं मालूम है तो इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकता है, ठीक है। वॉच ग्लास क्या होता है, वॉच ग्लास इज अ सर्कुलर कॉनकेव पीस ऑफ ग्लास। कॉनकेव पीस ऑफ ग्लास होता है, आपको पता होगा अगर आपने 7th 8th में पढ़ा होगा कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंसेज के बारे में, अगर आपने ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा, ऑप्टिकल साइंस जब आपने पढ़ी होगी तो उसमें आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बताया होगा।
कॉनकेव लेंस जो होता है वो अंदर की तरफ धसा होता है, इनवर्ड्स होता है, और कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो बाहर की तरफ होता है, ठीक है। तो आपके लिए क्वेश्चन है गाइस, आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए कि आपकी आंखों में कौन सा लेंस होता है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, राइट। Concave piece of glass used in chemistry as a surface to evaporate a liquid। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वॉच ग्लास की। वॉच ग्लास जो है एक कॉनकेव लेंस की तरह होता है जो केमिस्ट्री लैब में यूज किया जाता है किसी भी लिक्विड को इवेपोरेट करने के लिए या फिर टू होल्ड सॉलिड्स उसमें रखने के लिए वाइल बीइंग वेइंग, क्योंकि जब भी हम केमिस्ट्री लैब में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो उस वॉच ग्लास में सॉलिड्स को रखा जाता है उसका वेट मेजर करने के लिए या फिर लिक्विड को इवेपोरेट करने के लिए, फॉर हीटिंग पर्पस के लिए। स्मॉल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड हैंड एज अ कवर फॉर ए बीकर, और जो बीकर होता है उसको कवर करने के लिए भी वॉच ग्लास को यूज किया जाता है। तो आपने सिंपल याद रखना, वॉच ग्लास जो है कॉनकेव पीस ऑफ ग्लास होता है जो कि सॉलिड वे करने के लिए और लिक्विड को इवेपोरेट करने के लिए और बीकर को कवर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इन द केमिस्ट्री लैब, राइट। आगे हम इसको यूज करेंगे। अब हम चलते हैं प्रोसीजर की तरफ कि कैसे आप ब्लू ब्लैक इंक को मींस में से एक्सट्रैक्ट करोगे कलर्ड डाई, राइट। प्रोसीजर हम लोग डिस्कस करेंगे। टेक अ वॉच ग्लास, इसीलिए मैंने आपको वॉच ग्लास के बारे में पहले बता दिया। पहले आप एक वॉच ग्लास लोगे, जैसा मैंने आपको बताया, शीशे का छोटा सा टुकड़ा होता है जो कि कॉनकेव अंदर की तरफ धसा होता है, कटोरी जैसी उसमें बनी होती है, ठीक है। विद सम इंक इन इट, आपने उसमें कुछ इंक लेनी है। नाउ टेक अ बीकर विद वाटर, आपने एक बीकर लेना है और उसमें पानी भरना है। प्लेस अ वॉच ग्लास ऑन द माउथ ऑफ द बीकर, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि वॉच ग्लास को बीकर को ढकने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आप बीकर के ऊपर उस वॉच ग्लास को रखेंगे और उस वॉच ग्लास थोड़ा इनवर्ड होता है, अंदर की तरफ धंसा होता है, उसमें कर्व बना होता है, उसमें आप इंक रख देंगे उस बीकर, उस मीन्स वॉच ग्लास के ऊपर आप इंक रखेंगे और वॉच ग्लास को बीकर के ऊपर रख देंगे और बीकर में आपने पानी लेना है। नाउ स्टार्ट हीटिंग द बीकर, आपने बीकर को नीचे से हीट करना स्टार्ट करना है। When the beaker gets heated, जैसे ही बीकर आपका गर्म हो जाएगा, the ink in the watch glass on the beaker also get heated, बीकर आपका गर्म हो जाएगा, बीकर की हीट ट्रांसफर हो जाएगी वॉच ग्लास में और वॉच ग्लास की हीट ट्रांसफर हो जाएगी आपकी इंक में और इंक भी हीट करना स्टार्ट कर देगी, राइट। इवेपोरेशन स्टार्ट टेकिंग प्लेस, इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाएगी फ्रॉम द वॉच ग्लास का जो इंक है उसमें से इवेपोरेशन हो जाएगी। कंटिन्यू हीटिंग एज द इवेपोरेशन गोज ऑन एंड स्टॉप हीटिंग, जब तक इवेपोरेशन आपकी कंप्लीट नहीं हो जाती, क्योंकि उस इंक में जो पानी है वो इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। When you do not see any further changes, आपने तब तक उसको हीट करना है जब तक आपको लगे कि अभी इवेपोरेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे ही आपको लगे कि अब इवेपोरेशन नहीं हो रही है, हीटिंग को स्टॉप कर दीजिए। Further change on the watch glass, we see that water in ink gets evaporated, आप देखोगे कि वॉच ग्लास में जो इंक है वो इवेपोरेट करना स्टार्ट कर रही है। However, dye remains as residue on the watch glass, डाई जो है आपकी वो वॉच ग्लास में रेजिड्यू मतलब जो भी मटेरियल आपके पास बचा, पानी पूरा सूखने के बाद पानी आपका इवेपोरेट हो गया, जो रेजिड्यू बचा, जो मटेरियल बचा, वो आपकी क्या है, डाई है, ठीक है। नाउ इसी चीज को मैंने यहाँ पे प्रैक्टिकली दिखाया है, देखिए कैसा सेटअप लैब में बनता है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे देखिए ये जो आपको कटोरी की तरह ये दिख रहा है, दिस इज द वॉच ग्लास, ब्लू कलर की जो आपको दिख रही है इंक ली है और ये देखिए इस इंक में जो वाटर है वो वेपर बन के यहाँ पे उड़ रहा है। ये आपका बीकर है, ये इसके अंदर पानी है और ये वाटर वेपर्स बन रहे हैं, ठीक है। और ये आपने नीचे बर्नर लिया है और
जिस स्टैंड के ऊपर आप इस बर्नर का सेटअप करेंगे और बीकर को रखेंगे, उसको हम कहते हैं ट्राइपॉड स्टैंड। ट्राइपॉड स्टैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें 3 लेग्स होती हैं और ये बेस बनाता है आपके किसी भी कंटेनर को रखने के लिए। 2 लेग्स आपको यहाँ दिख रही है, इसके बीकर के पीछे की तरफ होगी, ठीक है। तो इस टाइप का जो सेटअप है वो आपको लैब में करना होता है। आप इसको ध्यान से देख लीजिए, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जब भी आप थ्योरी को स्टडी करें तो इस पिक्चर को सामने रखें, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, राइट। ओके गाइस, सो this is all about for today's lecture. So today this is all about for today's lecture. If you have any query, please comment me on the comment section of my YouTube channel and don't forget to hit the bell icon for more video notifications. तब तक के लिए thank you so much guys. And जो क्वेश्चन आपको दिया है उसका जरूर कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिएगा। हमारी आंखों में कौन सा लेंस होता है? कॉनकेव, ऑप्शंस है 2, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, राइट गाइस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस एंड कीप एंजॉयिंग।